बच्चा 1 जंगल में मंगल। हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी किडनैपिंग, मर्डर, फोर्सफुली कंटेंट से भरी हुई है। तो अगर आप सच में इसे कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, बी इस स्टोरी को पढ़ें। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सक्षम ओबरॉय एक ऐसा इंसान जिसका सिर्फ चेहरा ही अच्छा है। सक्षम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और ओबरॉय ग्रुप का इकलौता वारिस, देखने में इतना हैंडसम कि जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। कई लड़कियों ने जब सक्षम को रिझाने की कोशिश, लेकिन सक्षम ने उन्हें इतना जलील किया कि वो लड़कियां दोबारा सक्षम के आसपास भी नहीं दिखी। वो एक निर्दयी इंसान था जिसे किसी के ऊपर तरस नहीं आता था। 1 सितंबर की रात को घने जंगल की एक कोठरी से किसी के चीखने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। एक काली कोठरी में सक्षम एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपने एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी और उसके सामने खड़ा आदमी उससे खुद की जान की भीख मांग रहा था। लेकिन सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसके चेहरे पर जरा भी दया की भावना नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक गोली की आवाज के साथ वो आदमी नीचे जमीन पर गिर गया। ले जाओ इसको और जाकर जंगली जानवरों की भूख मिटा दो, सक्षम ने सख्त आवाज के साथ कहा। सक्षम के एक आदमी ने उस मृत आदमी को उठा लिया और बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, तुमने इसको मार दिया। जैसे ही वहां खड़े सब लोगों की नजर उस आवाज की दिशा में गई तो वो सब लोग हैरान रह गए। एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, दरवाजे पर डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि रात का अंधेरा भी उसकी इस चमक को कम नहीं कर पा रहा था। सक्षम ने जब उस लड़की को देखा तो वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी जगह जम गया, लेकिन तभी उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, पकड़ो इसको। मानसी को जब ये रियलाइज हुआ कि अब वो पकड़ी जाएगी, वो जल्दी से वहां से भागने लगी। सक्षम का एक आदमी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा। मानसी काफी तेज भाग रही थी क्योंकि वो अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स की काफी अच्छी प्लेयर रही थी। लेकिन फिर भी उसके पीछे भाग रहा आदमी उस तक पहुंचने ही वाला था कि उस आदमी का पैर एक बेल में फंस गया और वो आदमी अपने मुंह के बल जमीन पर गिर गया। मानसी ने इसी बात का फायदा उठाया और वो उस आदमी से काफी दूर निकल गई। काफी दूर आ जाने के बाद मानसी ने एक चैन की सांस ली और वो जोर जोर से हाँफने लगी। अचानक से मानसी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मानसी अचानक से डर गई। डरते हुए जब वो पीछे मुड़ी तो उसको अंधेरे के कारण उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दिया। तभी उस आदमी ने कहा, मानसी तुम कहाँ चली गई थी? उस आदमी की आवाज सुनकर मानसी ने एक चैन की सांस ली और उसने उस आदमी को गले लगा लिया। वो और कोई नहीं बल्कि मानसी का बॉयफ्रेंड यश था। आज रात मानसी यश और अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल के किनारे पर मौजूद एक झील के किनारे कैंपेन करने आई थी। लेकिन जब वो जंगल में थोड़ी दूर लकड़ियां ढूंढने गई तो मानसी अचानक से जंगल में गुम हो गई। यश ने जब मानसी को इतना घबराया हुआ देखा तो उसने प्यार से मानसी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मानसी इस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहती थी। वो बस अभी के लिए यश की बाहों में रिलैक्स करना चाहती थी। यश मानसी को वापस उस जगह पर लेकर गया जहां पर वो आज रात के लिए रुके हुए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, स्नेहा जो कि मानसी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो भागकर उनके पास आई। तुम आ गई, हम सब बहुत ज्यादा घबरा गए थे। आखिर तुम चली कहाँ गई थी? स्नेहा ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। तुम दोनों बातें करो, मैं मानसी के लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर यश मानसी के लिए पानी लेने चला गया। ओह, तुम मिल गई। मैंने सोचा कि तुम शायद जंगल के जानवरों के साथ पिकनिक मनाने चली गई। तनु जो कि उनकी काफी अच्छी दोस्त थी, वो वहां आ गई। चुप करो तुम, स्नेहा ने तनु को डांटते हुए कहा। यश भी मानसी के लिए पानी का ग्लास लेकर आ गया था। उसने मानसी को एक कंफर्टेबल जगह बिठा दिया और उसे पानी का ग्लास दिया। दूसरी तरफ वो आदमी जो मानसी को पकड़ नहीं पाया था, अब वो सक्षम के सामने खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। उस आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस माफ कर दीजिए, मैं उसको पकड़ने ही वाला था। पर वो आदमी इतना ही कह पाया था कि सक्षम ने एक दूसरे आदमी को इशारा किया और फिर 2 आदमी आए और उन्होंने उस आदमी को उठा लिया। वो आदमी चिल्लाता रहा लेकिन सक्षम को उसके ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आया। तभी एक आदमी अपने हाथ में एक लेडीज पर्स पकड़कर अंदर आया। बॉस, शायद ये उसी लड़की का पर्स है जो अभी अभी यहाँ थी, वो आदमी बोला। ठीक से चेक करो इसको, सक्षम ने ऑर्डर दिया। पर्स को चेक करने के बाद उस आदमी को उसमें से एक कार्ड मिला। उस आदमी ने वो कार्ड सक्षम को पकड़ा दिया। सक्षम ने उस कार्ड को ध्यान से देखा। ये कार्ड किसी कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था।
सक्षम ने ध्यान से उस कार्ड को देखा। इसमें मानसी का नाम, उसका फोटो और उसकी सब बेसिक डिटेल्स थी। सक्षम ने ऑर्डर देते हुए, उस लड़की को कल उठा लो। मानसी ने यश, स्नेहा और तनु को सब कुछ बता दिया, जो भी उसके साथ जंगल में हुआ। वो तीनों हैरान थे, लेकिन तभी यश ने अपना फोन निकालकर और एक नंबर डायल किया। यश के पापा शहर के एसपी थे, इसलिए यश चाहता था कि उसके पापा जल्द से जल्द इस मामले को हैंडल करे। फोन काटने के बाद यश ने मानसी से कहा, तुम चिंता मत करो, पापा पर्सनली इस मामले को हैंडल करेंगे। मानसी ने बस अपना सर हिला दिया। सुबह होते ही उन्होंने सबने अपना सामान पैक कर लिया। मानसी को अपना बैग नहीं मिल रहा था, तभी उसको याद आया कि वो तो अपना बैग जंगल में कहीं छोड़ आई है। अब वो इतने घने जंगल में उस बैग को कहाँ ढूंढेगी। मानसी परेशान सी खड़ी थी कि यश उसके पास आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चले। अरे यश, मैंने अपना बैग जंगल में कहीं खो दिया है, अब मैं क्या करूं? उसमें मेरा कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे दोबारा बनवा दूंगा। आखिर यश सक्सेना की इतनी तो चलती ही है। यश की बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी। यश ने अपनी ही कार में मानसी को उसके घर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद यश मानसी को बाय बोलकर वहां से निकल गया। मानसी गेट से कुछ दूरी पर थी। वो धीरे धीरे अपने घर के गेट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी मानसी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और पलक झपकते ही उस गाड़ी के अंदर वैशाली को खींच लिया गया। इससे पहले कि मानसी चिल्ला पाती, एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और मानसी उसी वक्त बेहोश हो गई। सक्षम ओबरॉय ग्रुप की बड़ी बिल्डिंग के अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। वो लैपटॉप पर काफी सीरियस होकर कुछ काम कर रहा था। अचानक से फोन की रिंग ने उसका ध्यान भटका दिया। सक्षम ने गुस्से से उस फोन की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने फोन करने वाले का नाम देखा, उसने जल्दी से अपना फोन उठा लिया। बोलो, सक्षम ने अपनी एरोगेंट आवाज में कहा। बॉस, हमने उस लड़की को पकड़ लिया है, हमें उसका क्या करना होगा? उसे मेरे विला में लेकर जाओ, सक्षम ने ऑर्डर दिया और उसके बाद उसने फोन को काट दिया। सक्षम ने एक सिगरेट निकाली और कुछ सोचते हुए उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। रात को जब सक्षम अपने विला पहुंचा तो वो सीधा अपने रूम में गया। उसने जाते ही सबसे पहले अपना कोट उतारा और फिर अपनी शर्ट उतारने लगा। अपनी शर्ट उतारते वक्त उसका ध्यान अचानक से अपने बैग के ऊपर गया। उसका बेड जो हमेशा से खाली होता था, आज उसके ऊपर एक अप्सरा जैसी लड़की सोई हुई थी। उस लड़की ने व्हाइट कलर के सूट के साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था और वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की जैसी लग रही थी। सक्षम ये सब देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि गुस्से से भर गया। वो गुस्से के साथ अपने रूम से बाहर निकला। चटू, सक्षम की हैवानियत। सक्षम गुस्से से बाहर आया और थोड़ी देर में सक्षम बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो आदमी खड़े हुए थे जो मानसी को लेकर आए थे। उनमें से एक ने कहा, बॉस, हमें माफ कर दीजिए। जब आपने ये कहा कि आप उस लड़की को अपने विला में चाहते हैं, तो हमें यही लगा कि आज रात आप उस लड़की के साथ सोना चाहते हैं। बस, सक्षम ने गुस्से से एक शब्द कहा और वो चुप हो गया। उसका एक शब्द बस सुनकर वो आदमी कांप गए। सक्षम उठा और उसने उनकी तरफ बिना देखे कहा, अपनी इस गलती की सजा लेने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। वो आदमी पीछे से चिल्लाते रहे, लेकिन सक्षम ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सच में एक हैवान था, एक ऐसा हैवान जिसे किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सक्षम वापस उस कमरे में नहीं गया। उसने दूसरे कमरे में जाकर शावर लिया और वहीं सो गया। मानसी की जब सुबह नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बैग के ऊपर पाया। मानसी ने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो रूम काफी बड़ा लेकिन बहुत अजीब था, क्योंकि उस रूम की हर चीज काले रंग की थी। उस कमरे की बेडशीट से लेकर पर्दे, फर्नीचर सब कुछ काले रंग का था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के मालिक की जिंदगी में कोई और रंग होगा ही नहीं। मानसी का सर काफी भारी हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह है। जहां तक कि उसको याद था, उसको कल कुछ आदमियों ने पकड़ लिया था। मानसी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आखिर किसने उसे पकड़ा होगा? उसके दिमाग में ये सब ही चल रहा था। वो धीरे से बेड से उठी और उसने बहुत सावधानी से रूम का डोर ओपन किया। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो बाहर आ गई। वो शायद घर की दूसरी मंजिल पर थी। मानसी इस बड़े से घर को देखकर काफी हैरान थी। उसने आज तक कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था, लेकिन मानसी को इस घर का डिजाइन काफी अजीब लग रहा था। ये घर कम और भूतिया हवेली ज्यादा लग रही थी, क्योंकि इस घर का सब सामान काले रंग का था।
जिसकी वजह से ये काफी डरावना प्रतीत होता था। काफी दूर चलने के बाद भी मानसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो थोड़ा दूर और चली। उसके बाद उसको आखिर में सीढ़ियां मिल ही गई। जब मानसी को सीढ़ियां मिले तो वो काफी खुश हो गई। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने वाली थी, उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर मानसी दीवार के पीछे छुप गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ देखा। नीचे एक काले रंग के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। मानसी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी क्योंकि उस आदमी की पीठ मानसी की तरफ थी। उस आदमी के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जैसे वो सब अपने शहंशाह के ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे हो। मानसी चुपके चुपके सीढ़ियां उतरने लगी ताकि वो वहां से भाग सके। वहां पर दूसरी सीढ़ियां भी थी जहां से मानसी को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहां से नीचे उतर गई। जैसे वो नीचे उतरी उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मानसी चुपके चुपके वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक रोबदार आवाज आई, वहीं रुक जाओ। आवाज को सुनकर मानसी एक जगह ही जम गई। अब तो वो गई, मानसी ने मन ही मन कहा। वो धीरे से पीछे मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा तो वो शॉकड हो गई। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की। मानसी ने अपने आप को संभाला क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़ कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता चले। सक्षम ने बिना भाव के साथ कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। मानसी बोली, और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है। सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्या? तभी मानसी को याद आया कि यश ने अपने पापा को ये मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़ कर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ, उद्धरण चिन्ह। उसके बाद 2 आदमी आए और उन्होंने मानसी को उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाई, लेकिन वहां पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया और उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस। ये कहकर वो दोनों आदमी मानसी को वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ मानसी के घरवाले मानसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी का गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सब दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यश को जब मानसी के गायब होने की बात पता चली तो वो भी बुरी तरह से घबरा गया। उसने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। बावजूद इसके मानसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने काम से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जिसका नाम देवकी था, वो सक्षम के लिए खाना बनाती थी। उसने सक्षम से कहा, बेटा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम ने जो हाथ खाने के लिए ऊपर उठाया था वो हवा में ही रुक गया। वो स्वलिया नजरों से उस बूढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहां पर मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाजा बाहर से लॉक था, इसलिए सक्षम वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने पूछा।
मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम की तरफ देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। उद्धरण चिन्ह, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम को अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यही जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की। मानसी ने अपने आप को संभाला क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़ कर क्यों लाए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे। मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता लगे। सक्षम ने बिना भाव के कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। मानसी बोली, और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है। सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्या? तभी मानसी को याद आया कि यश ने अपने पापा को ये मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़ कर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ, उद्धरण चिन्ह। उसके बाद 2 आदमी आए और उन्होंने मानसी को उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाए, लेकिन वहां पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया और उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस। ये कहकर वो दोनों आदमी मानसी को वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ मानसी के घरवाले मानसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी का गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सब दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यश को जब मानसी के गायब होने की बात पता चली तो वो भी बुरी तरह से घबरा गया। उसने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। बावजूद इसके मानसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने काम से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जिनका नाम देवकी था, वो सक्षम के लिए खाना बनाती थी। उसने कहा, बेटा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम ने जो हाथ खाने के लिए ऊपर उठाया था वो हवा में ही रुक गया। वो स्वलिया नजरों से उस बूढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहां पर मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाजा बाहर से लॉक था, इसलिए सक्षम वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने पूछा। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम की तरफ देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। उद्धरण चिन्ह, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम को अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यही जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था।
इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया। छतरी एक शर्त। जब सक्षम को एहसास हुआ कि उसने एक लड़की को अपनी गोद में उठाया हुआ है, तो उसने एकदम से मानसी को वापस उसी बेड पर पटक दिया। मानसी दर्द से करहरा उठी। क्या तुम पागल हो? अगर हाँ, तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मानसी गुस्से के साथ बोली। डॉट 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 डॉट। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अब उसे मानसी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो नीचे गया और खाना खाने लगा। बेटा वो नहीं आए? देवकी जी ने सक्षम से पूछा। उसको जब भूख लगेगी वो तब खा लेगी, सक्षम ने चिढ़कर कहा। ऐसे तो वो बीमार। देवकी जी इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। सक्षम ने अपना खाना खाया और अपने रूम में चला गया। देवकी बस परेशान सी वहां खड़ी रही। काश ये लड़की मेरे सक्षम बाबा को बदल पाती, देवकी ने मन ही मन कहा। सक्षम के घर में सिर्फ देवकी ही एक औरत थी, क्योंकि सक्षम सिर्फ उनके हाथ का बना खाना खाता था। वो बचपन से ही सक्षम का ख्याल रखती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। जब उन्होंने देखा कि सक्षम किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया है, तो उनके मन में एक उम्मीद जगी कि आखिर उसके बाद कोई तो सक्षम का ध्यान रखेगा। लेकिन वो गलत थी। इस लड़के के दिल में जगह बनाना सच में बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं था कि सक्षम की कोई फैमिली नहीं थी। उसके परिवार में उसके माँ, पापा और दादी थी, जिनमें वो अपनी दादी के सबसे करीब था। सक्षम के माँ पापा दोनों बिजनेस करते थे। उन्होंने बचपन से ही सक्षम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ही शायद सक्षम इतना कठोर और निर्दय था। वो बस अकेला रहना पसंद था। देवकी जी को सक्षम के लिए अब काफी बुरा लग रहा था। उधर सक्षम अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या चीज उसे सोने नहीं दे रही थी। सक्षम को फिर जाकर याद आया कि ये मानसी की खुशबू थी, जो कि रात उसके सोने की वजह से उसके बेड पर रह गई थी। सक्षम ने से उठा और उसने वो बेडशीट एक तरफ फेंक दी। सुबह सक्षम की नींद एक फोन कॉल से खुली। उसने देखा कि उसे उसके पापा भरत ओबरॉय फोन कर रहे हैं। सक्षम ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उसके पापा ने दूसरे तरफ से कहा, मिस्टर मेहता मर चुके हैं। उनकी लाश जंगल में मिली है। क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? हाँ, मैंने ही उसे मारा है। वो इसी लायक था, सक्षम ने बिना भाव से कहा। मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें पता है, पूरे शहर की पुलिस मिस्टर मेहता के कातिल को ढूंढ रही है। अगर इसमें तुम्हारा नाम आ गया तो मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत के ऊपर में बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा, सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। उसके बाद उसने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। डॉट 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 डॉट। भरत ओबरॉय ने जब ये देखा कि सक्षम ने उनका फोन काट दिया है, तो उन्होंने गुस्से से फोन फेंक दिया। डॉट 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 डॉट। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मिसेज ओबरॉय, सक्षम की मां ने अपने पति से कहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बेटा क्राइम करे और मैं उसके ऊपर पर्दा डालूं, ये ठीक है, भरत ओबरॉय ने गुस्से से कहा। उधर सक्षम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। जब वो नीचे आ रहा था, तब उसकी नज़र मानसी के रूम की तरफ चली गई। ना चाहते हुए भी वो उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ऐसे ही बैठे बैठे सो रही है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। मानसी सोती हुई किसी छोटी बच्ची की तरह प्यारी लग रही थी, लेकिन सक्षम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे उसके लिए कुछ फील होता था। डॉट 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 डॉट। उसे देखने के बाद सक्षम दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। देवकी जी सक्षम के लिए खाना लगा रही थी। वो मानसी के बारे में सक्षम से पूछना चाहती थी, लेकिन सक्षम के चेहरे को देखकर उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। सक्षम खाना खाकर जब ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसने देवकी जी की तरफ बिना देखे कहा, उसको खाना खिला देना। मानसी के कॉलेज में स्नेहा मानसी के गुम होने की वजह से लगातार रोई जा रही थी। तनु की आंखों में भी आंसू थे। उसने स्नेहा को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जल्दी ही मिल जाएगी। तभी उन दोनों की नज़र यश पर जाती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। तनु ने यश को आवाज दी, यश। यश ने जैसे ही तनु की आवाज सुनी तो वो उनकी तरफ ही बढ़ गया। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट। मानसी का कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तनु ने पूछा। डॉट डॉट डॉट। नहीं, अभी तक तो नहीं, यश ने मायूस होकर जवाब दिया। यश का जवाब सुनने के बाद स्नेहा और जोर से रोने लगी।
डॉट 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 पापा का कहना है कि उस रात जंगल में मानसी ने जो कुछ भी देखा उसका मानसी के गायब होने से लिंक हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले में कोई भी क्लू नहीं मिला है। यश काफी मायूस लग रहा था। वो मानसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके बिना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मानसी के घर में सबके रो रोकर बुरे हाल हो गए थे। मानसी की मां की तो जान हलक में अटकी हुई थी। मानसी के पापा एक स्कूल में टीचर की नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के गुम हो जाने के सदमे से वो वहां भी नहीं जा रहे थे। डॉट 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 मानसी के घर में इस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मानसी की मां औरतों से घिरी हुई थी और उसके पापा साइड में बुत बने हुए खड़े थे। मानसी का एक छोटा भाई था और वो भी अपने पापा के पास खड़ा रो रहा था। डॉट 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 मानसी घर की लाडली थी। उसके यूं अचानक से गायब हो जाने से उसकी फैमिली अंदर तक हिल गई थी। डॉट 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 और सक्षम के विला में सक्षम आज जल्दी ही वापस आ गया। उसने आते ही देवकी जी से पूछा, उसने खाना खाया? डॉट 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 देवकी जी ने एक निराशा के साथ कहा, नहीं, मैंने उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने बार बार खाने को नकार दिया। देवकी जी की बात सुनकर सक्षम की मुट्ठी आपस में बंद हो गई। सक्षम ने और कुछ नहीं पूछा, वो सीधा मानसी के रूम की तरफ चल दिया। सक्षम दरवाजा खोलकर मानसी के रूम में गया। सक्षम ने देखा कि मानसी अभी भी बेड के ऊपर बेबस सी पड़ी थी। मानसी की आंखें रो रो कर सूज गई थी और उसका कोमल चेहरा अब बहुत ज्यादा हार्श लग रहा था। मानसी ने जब दरवाजे खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। डॉट 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 सक्षम मानसी की आंखों में खुद के लिए नफरत देख सकता था, लेकिन उसको इसकी कोई परवाह नहीं था। वो धीरे धीरे चलकर उसके बेड के नजदीक गया। डॉट 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 उसने पास पड़ी चेयर को खींचा और उसके ऊपर बैठ गया। वो मानसी के ठीक सामने बैठा हुआ था। मानसी नफरत से उसे घूरे जा रही थी। सक्षम ने अपना टाइम वेस्ट किए बिना कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा लेकिन एक शर्त पर। सक्षम अपनी बात बोलकर रुक गया और मानसी के एक्सप्रेशन देखने लगा। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उसने अपना मुंह खोला और कहा, शर्त? कैसी शर्त? सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मानसी अक्षत को अभी भी नफरत से देख रही थी। उन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। डॉट 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 सक्षम ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ से जाना होगा। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मानसी ने हैरानी के साथ पूछा, जो इंसान खुद चलती फिरती प्रॉब्लम हो वो कैसे किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है? मानसी ने मन ही मन सोचा, मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। सक्षम मानसी का चेहरा देखते हुए बोला। डॉट 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 मानसी अवाक होकर सक्षम का चेहरा देखने लगी। आखिर इसको मेरे मन की बात कैसे पता चली? नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसने खुद को अभी अभी इंसान कहा। जब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। मानसी ने थोड़ा गुस्से में सक्षम से कहा, जो इंसान किसी को बिना सोचे समझे पल भर में मार सकता है और एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के कैद करके रख सकता है, वो इंसान नहीं राक्षस होता है, राक्षस। मानसी की आवाज से ही उसका दुख साफ साफ पता चल रहा था। सक्षम ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मानसी उसके बारे में क्या सोचती है। डॉट 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 सक्षम ने थोड़ी देर कुछ सोचा फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानना चाहती तो मत मानो, लेकिन फिर जिंदगी भर यहीं पर सड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। डॉट 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 इतना कहकर सक्षम वहां से जाने लगता है। डॉट 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 मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, लेकिन वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी। अच्छा बताओ क्या काम करना है? मानसी ने जाते हुए सक्षम से पूछा। उद्धरण चिन्ह। सक्षम अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो जाकर वापस उसी जगह पर बैठ गया। डॉट 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 सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात शुरू की। मेरी फैमिली अभी यहाँ आएगी, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उनके सामने मेरी लवर बनने का दिखावा करना है। सक्षम की बात खत्म होते ही मानसी चिल्लाई, क्या
बकवास कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तुम्हारी लव बनने की एक्टिंग करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। वो इस भेड़िए को एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसकी लव बनने की बात सुनकर ही उसको उल्टी करने का मन कर रहा था। डॉट 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 डॉट। हाँ, सक्षम बिना भाव के साथ बोला। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगर तुम्हें नहीं करना तो रहने दो, ये कहकर सक्षम फिर से उठने लगा। डॉट 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 डॉट। नहीं नहीं, मैं करूंगी। मानसी ने सोचा कि उसको सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, उसके बाद अगर ये मुझे जाने देता है तो इसमें मेरा ही फायदा है। डॉट 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 डॉट। लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो, ये ख्याल आते ही मानसी का दिल सहम गया। उसने सक्षम से आगे कहा, अगर तुम बाद में अपनी बात से मुकर गए तो। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। सक्षम ओबरॉय कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने पहले ही इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। पहले तो मानसी को उसका नाम सुनकर शॉकर लगा। सक्षम ओबरॉय, क्या ये वही बिजनेस टाइकून सक्षम ओबरॉय है जिसके बारे में उसकी सब सहेलियां बात करती रहती थी? मानसी ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जानवर है। लेकिन जब उसने सक्षम की दूसरी बात सुनी तो उसने शॉकर होकर पूछा, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया? उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस बात पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के विश्वास नहीं करोगी। सक्षम बोला। डॉट 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 डॉट। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। उसके बाद उसने अक्षत से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिया और उसे पढ़ने लगी। डॉट 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 डॉट। लेकिन जैसे ही उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा था कि मानसी को सक्षम के साथ पूरे 6 महीने तक रहना है। डॉट 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 डॉट। मानसी कभी कॉन्ट्रैक्ट को देखती तो कभी अपने सामने मौजूद सक्षम को। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। डॉट डॉट डॉट। प्लीज अगर तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हैं तो अपना इलाज करवाओ, यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मानसी थोड़ा गुस्से से चिल्लाई। डॉट 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 डॉट। सक्षम ने अपनी पीछे की जेब से एक बंदूक निकाली और कहा, ठीक है, फिर तुम भी मेरे किसी काम की नहीं। ये कहकर उसने वो बंदूक मानसी की तरफ पॉइंट कर दी। बंदूक को देखकर मानसी को वो रात याद आ गई जब सक्षम ने कुछ सोचे समझे बिना एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। मानसी की जान अचानक से उसके हलक में अटक गई। डॉट 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 डॉट। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। डॉट डॉट डॉट। साइन करो, सक्षम ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मानसी ने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उसके बाद सक्षम ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। डॉट 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 डॉट। 6 महीने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने, ये कहकर वो वहां से जाने लगा। लेकिन एक बात याद करते हुए वो आधे रास्ते में ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा और उसने मानसी को खुद को घूरते हुए पाया। डॉट 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 डॉट। अभी देव की आंटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, उसको खा लेना, और अगर तुमने नहीं खाया तो। उसके बाद सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को अजीब ढंग से छुआ। सक्षम के वहां से जाने के बाद मानसी ने बेड पर रखे हुए तकियों को गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया। सक्षम अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने मानसी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था। वो लगातार उसको घूर रहा था। डॉट 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 डॉट। आज दिन में जब वो अपने ऑफिस में था तब उसकी दादी वहां आ गई थी। उसकी दादी पूरी तैयारी के साथ वहां आई थी। उन्होंने अपने साथ एक चाकू और एक बंदूक लाई हुई थी। उन्होंने सक्षम को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वो आज ही अपनी जान ले लेगी। उसकी दादी ने तो उसके लिए लड़की भी पसंद की हुई थी। डॉट 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 डॉट। लेकिन सक्षम शादी नहीं करना चाहता था, वो भी उस लड़की से जो उसकी दादी ने पसंद की हो। लेकिन तभी सक्षम को मानसी का ख्याल आया और उसके दिमाग की बत्ती जली। फिलहाल अभी तो वो किसी भी कीमत पर उसको छोड़ तो नहीं सकता था। क्यों ना वो उसको अपनी फेक लवर बना ले। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार नहीं है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से इस दुनिया में टपक पड़ी? दादी ने शक करते हुए सक्षम से पूछा। डॉट 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 डॉट। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों साथ ही रहते हैं, सक्षम बोला। डॉट 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 डॉट। क्या
क्या तुम सच बोल रहे हो? दादी बोली। डॉट 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 आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी शांत हो गई। जाने से पहले दादी ने कहा, मैं आज शाम को उससे मिलने आऊंगी। सब मामले सेटल करने ही सक्षम को आज जल्दी घर आना पड़ा। डॉट 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 इस पूरी दुनिया में वो सबसे करीब अपनी दादी के रहा है, इसलिए वो उनको नाराज नहीं करना चाहता था। मानसी ने भी अब खाना खा लिया था। इतने दिन भूखी रहने की वजह से उसकी भूख दोगुनी हो गई थी। मानसी ने देखा कि देवकी उसके रूम को लॉक करना भूल गई है। मानसी की आंखों में अचानक से चमक आ गई। वो धीरे धीरे चलकर नीचे गई। नीचे कोई नहीं था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और मेन दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम क्या सोचती हो, तुम यहाँ से भाग सकती हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण डॉट 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 मानसी एकदम से अपनी जगह रुक गई। ओह गॉड, फिर से पकड़ी गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं तो बस घर को देख रही थी। मानसी ने सक्षम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर कहा। डॉट 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 तभी मेन दरवाजे से एक काले कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। डॉट 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 बॉस, ये रहा वो सामान जो आपने मंगाया था। ये सब सामान मैं उसी डिजाइनर से लाया हूँ जिससे आपने कहा था। उस आदमी ने अंदर आते ही कहा, उसको वहां रख दो। सक्षम ने उस आदमी की तरह बिना देखे कहा। उसकी कठोर नजरें अभी भी मानसी के ही ऊपर थी। डॉट 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 सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी परेशान हो चुकी थी। बाद में उसने चिढ़कर कहा, क्या है, कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी है क्या? डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सक्षम ने उन बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अभी अभी वो आदमी अंदर लेकर आया था। डॉट 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 मानसी ने एक नज़र उन बैग्स की तरफ देखा। उतने में उसको सक्षम की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, नहा धोकर इन साफ कपड़ों को पहन लो। कितने दिन से एक ही कपड़े पहने हुए हैं, गंदी कहीं की। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। चफाइफ, जल्दी से शादी कर लो। सक्षम की बात सुनकर मानसी आग बबूला हो गई। इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई उस गंदा कहने की? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मानसी ने अपने पैर गुस्से से पटके और उन शॉपिंग बैग्स को उठाकर अपने रूम में चली गई। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो सक्षम उसी के रूम में बैठा था। मानसी ने एक बाथरोब पहना हुआ था। डॉट 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 उसको पता नहीं था कि सक्षम उसका बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही बाहर निकली उसने सक्षम को चेयर पर बैठे हुए देखा। उसको देखते ही मानसी की चीख निकल गई। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सक्षम ने भी मानसी को देखकर ऐसे ही रिएक्ट किया। उसको नहीं लगा था कि मानसी बाथरोब पहने बाथरूम से निकलेगी। उन दोनों के बीच अचानक से सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। मानसी ने जो बाथरोब पहना हुआ था वो काफी छोटा था, जिसमें उसकी सारी टांगें दिख रही थी। मानसी को अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो जैसे ही वापस से बाथरूम में भागने वाली थी, उतने में ही सक्षम बोल पड़ा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से तुरंत निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने एक गहरी सांस ली। उसको एहसास हुआ कि सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नजर उठाकर नहीं देखा। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो मानसी को इस हालत में देखकर उसका जरूर फायदा उठाना चाहता। मानसी ने कुछ और देर तक इसके बारे में सोचा। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी गलत इंटेंशन से नहीं देखा और न ही उसने एक बार भी उसको छूने की कोशिश की। इससे से साफ था कि सक्षम के उसको लेकर कोई गलत इरादे नहीं थे। डॉट 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 इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी जो ये उसके लिए इतना लॉयल है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड होगी कौन? वो तो सच में बहुत डेयरिंग होगी, मानसी ने मन ही मन सोचा। डॉट 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 लेकिन तभी मानसी को याद आया कि फिलहाल के लिए तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर उसने अपने सिर पर एक चपत मारी। फिलहाल तो वो इस समय काफी डेयरिंग थी। जब मानसी नीचे तैयार होकर आई तो उसने देखा कि नीचे कुछ लोग आए हैं। क्या सक्षम की फैमिली के लोग यहाँ आ गए? मानसी धीरे से बुबुदाई। डॉट 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 मानसी के नीचे आते ही सक्षम खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहा, मोम, दादी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड मानसी। डॉट 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 मानसी ने पहले से ही सक्षम की फैमिली के सामने कैसे बिहेव करना है
उसके बारे में सोच लिया था। उसने मुस्कुराकर अपने सामने मौजूद उन दोनों लेडीज को ग्रीट किया। वो दोनों ही लेडीज देखने में हाई क्लास की लग रही थी। उन दोनों ने ही महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। मानसी ने मन ही मन सोचा, ये शायद सक्षम की दादी और माँ है। डॉट 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 डॉट। सक्षम की दादी ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। मानसी ने एक गुलाबी रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। वो उसमें काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सक्षम की दादी ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा, मेरे पास आओ। मानसी भी मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। सक्षम की दादी ने प्यार से मानसी का चेहरा छुआ और कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरा खड़ूस पोता तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता? डॉट डॉट डॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पोता तो बल्कि बहुत स्वीट है और मुझे इससे पहली ही नज़र में ही प्यार हो गया था। ये कहते मानसी ने सक्षम की साइड देखा। सक्षम की निगाहें मानसी को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कहना चाहती हो कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डॉट 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 डॉट। सक्षम की माँ मिसेज ओब्रॉय को भी मानसी काफी पसंद आई थी। उन्होंने मानसी की तारीफ करते हुए कहा, मोम सही कह रही है, तुम सच में काफी सुंदर हो। डॉट 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 डॉट। इतना कहकर मिसेस ओब्रॉय ने अपना फोन हाथ में लेकर कहा, तुम और सक्षम जरा साथ में खड़े होना, मैं तुम्हारी साथ में एक फोटो लेना चाहती हूँ ताकि अपनी फ्रेंड्स के सामने ये दिखा सकूं कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मेरे बेटे और बहू की जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। डॉट 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 डॉट। मिसेस ओब्रॉय की बात सुनकर मानसी सक्षम को घूरने लगी। तभी सक्षम ने कहा, मोम इसकी क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। अच्छा, अगर तुम फोटो नहीं खींचवाना चाहते तो मुझे तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो सेंड कर देना, मैं उसी से काम चला लूंगी। मिसेज ओब्रॉय बोली। डॉट डॉट डॉट। आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों की एक नई फोटो ले लीजिए, सक्षम ने कहा। डॉट 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 डॉट। क्यों, तुम्हारी फोटो नहीं है क्या एक साथ? दादी ने शक करते हुए पूछा। डॉट डॉट डॉट। है, लेकिन वो सब पुरानी हो गई है, सक्षम ने जवाब देते हुए कहा। मानसी को सक्षम की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इतने बड़े माफिया को अपने घर वालों के सामने मजबूर होते हुए देखकर मानसी सच में बहुत खुश थी। सक्षम को जैसे मानसी के मन ही बात पता चल गई थी। वो धीरे से चलकर मानसी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मोम खींचिए हमारी फोटो। उसके बाद वो दोनों फोटो खींचवाने के लिए खड़े हो गए। सक्षम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फोटो कैसे खींचवाते हैं। वो बस सीधा मूर्ति के जैसे खड़ा हुआ था, जैसे कोई सीरियस काम कर रहा हो। डॉट 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 डॉट। मानसी से इस बार अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अपना चेहरा देखो, ऐसे कौन फोटो खींचवाता है? उद्धरण चिन्ह। और तभी मिसेज ओब्रॉय चिल्लाए, सक्षम तुमने ये कैसा चेहरा बनाया हुआ है? क्या तुम बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हो जो इतना सीरियस चेहरा बनाया हुआ है? सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा चेहरा बनाए, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसे फोटो नहीं खींचवाया था। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और ऊपर से उसे मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर हंसी जा रही थी। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर के बाद उनका ये फोटो शूट खत्म हो गया, लेकिन उसमें सक्षम का एक भी फोटो मुस्कुराते हुए नहीं था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उसके बाद वो सब खाना खाने बैठ गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मानसी, तुम्हारा शादी करने का क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि तुम कब तक शादी करना चाहती हो? मानसी दादी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसको नहीं पता था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी सक्षम ने कहा, दादी, जब हमें शादी करनी होगी हम तब करेंगे और आपको भी बता देंगे। सक्षम इस बार काफी रुड था। मानसी ने देखा कि सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी उदास हो गई है। तभी मानसी ने कहा, दादी, आप ऐसे उदास मत होइए, आप जल्द ही अपने हाथों में अपना पड़पोता खिलाएंगी। इतना कहकर मानसी ने शातिर नजरों से सक्षम की तरफ देखा। मानसी की बात सुनकर दादी एकदम से खुश हो गई और वही सक्षम के चेहरे के भाव बदल गए। उसको अब मानसी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। डॉट 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 डॉट। मानसी डाइनिंग टेबल पर सक्षम के पास ही बैठी थी। सक्षम ने थोड़ी लो वॉइस में उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है दादी यही रहेगी? वो खाना खाते ही यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर हंसा जाता है।
सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के गले में खाना अटक गया और उसको खांसी आ गई। सक्षम ने जल्दी से मानसी को पानी का ग्लास पास कर दिया। अब सक्षम को मानसी की हालत देखकर मजा आ रहा था। तभी सक्षम की मोम ने पूछा, वैसे तुम दोनों पहली बार मिले कहाँ? जंगल में, मानसी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तभी उसको सक्षम की खतरनाक नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई और उसने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है हम दोनों जंगल के किनारे जो पार्क है वहां पर एक दूसरे से मिले। जंगल के पार्क में? सक्षम तुम कब से पार्क जैसी जगह पर घूमने लगे? मिसेज ओब्रॉय ने पूछा। वो मैं उस दिन ऐसे ही चला गया था वहां। ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को घूरा। ये लड़की उसको आज पता नहीं कितना शर्मिंदा करेगी। वो सब खाना खत्म करके वहां से सोफे पर बैठे थे। सक्षम उनका जाने का इंतजार कर रहा था कि तभी सक्षम की विला की बेल बजी। एक नौकर ने जब दरवाजा खोला तो उसने हैरान होकर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, साहब, पुलिस आए है। पुलिस? ये नाम सुनकर वहां सब लोग शॉकड हो गए, अलावा अक्षत के। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। उसने बड़े आराम से कहा, उन्हें अंदर आने दो। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।